अरे दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। रीजनिंग के इस क्लास का पहला सवाल देखिए। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह सिटिंग पोजीशन से लिया गया सवाल है। तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा। सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन, नॉर्थ की सभी ए बी सी डी ई एफ और जी नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हुए स्ट्रेट लाइन, सीधे लाइन में। अब ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में कितने आदमी बैठे हुए हैं? 3 बोला है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये ए है, तो 3, इनके बीच में 3 आदमी है, 1 2 3। उसके बाद यहाँ पर ई होगा। ए और ई के बीच में 3 आदमी बोला है। यहाँ देखिए, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ए एंड ई, इतना हमको पता चल गया। और बी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ जी। लेफ्ट साइड में 4th नंबर पर बी बोला है। अगर हम यहाँ जी के चौथे नंबर पर, अब जी कहाँ होगा हमको नहीं मालूम, तो इसको हम अब नहीं कर पाएंगे। ओनली ए इज बिटवीन बी एंड एफ। ए कहाँ है? यहाँ है। ए किसके बीच में है? बी और एफ के बीच में बोला है। तो बीच में होगा तो इधर एक आदमी होगा, इधर बी हो सकता है, इधर एफ। बी और एफ के बीच में ए है। ए इज बिटवीन बी एंड एफ। अगर ऐसा भी हो सकता है, एफ इधर हो सकता है और बी इधर, ये भी चांस बराबर है। ऐसा होगा तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ये ई का ई होगा। अब इनमें ये वाला कौन सा सही होगा वो अब हम देखेंगे। जी सिट 3rd टू द राइट ऑफ सी। जी कहाँ पर है? राइट साइड में तीसरे नंबर पर है। सी के तीसरे नंबर पर जी है, राइट साइड में। राइट साइड किधर होता है? इधर होता है। तो तीसरे नंबर पर जी बोला है। अगर हम यहाँ पर सी दें तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर कौन होगा? यहाँ पर आपका जी। तो सी किधर होगा? यहाँ होगा। सी के तीसरे नंबर पर जी बोला है। जी सिट्स 3rd टू द राइट ऑफ सी। अब यहाँ पर बचा क्या है? ए बी सी डी छूट गया है, डी ई एफ जी मिल गया, मतलब ये नीचे वाला नहीं होगा। ऐसा है। इस तरह से बैठे हुए एफ ए बी सी डी ई और जी। अब सवाल में क्या पूछा है? एमोंग देम हु सिट्स इन द मिडिल प्लेस। इनमें से, इन सब में मिडिल प्लेस में कौन बैठा है? इधर 1 इधर 1 2 3 2 3, मतलब सी। यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर सी बीच में बैठा हुआ है। और अगर हम ऐसा ये बना सके तो कोई भी सवाल का आंसर बना सकेंगे। जैसे राइट साइड से 2 नंबर पर कौन है, 1 नंबर पर कौन है, या लेफ्ट साइड से 1 नंबर पर 2 नंबर कौन बैठा हुआ है, ये हम निकाल सकेंगे। मेन बात क्या है? इसको हमको निकालना मेन जरूरी था, यही हमने निकाल दिया। उसके बाद किसी भी सवाल का आंसर हम निकाल पाएंगे। ठीक है, अब दूसरा सवाल की ओर रुख करते हैं। इस सवाल को देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दिए गए फिगर में या चित्र में कितने त्रिभुज है, वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, यहाँ पर इस साइड या बीच से इधर का दिए जैसा है, इधर का सेम टू सेम है। 2 बीच से उधर का 1 निकालेंगे हम तो इसका पता चल जाएगा। तो पहले हम ये छोटे वाले को छोड़ देंगे। यहाँ से ये छोटे, पहले क्या करेंगे? 1 2 3, ये पूरा बड़े वाला को ही लेंगे हम। ये इसको ही पकड़ा है। इधर का 1 2 3 और ये 4। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 × 2, तो कितना? 8। अब ये बीच में इसका भी कटा हुआ है, तो इधर 1 1 2 इधर भी निकला है। ये तो बड़ा वाला तो पहले ले लिया हमने, इसमें गिनती किया था। तो 1 2 3 4, 4 × 2 8, और ये 1 और 1 2, तो कितना हुआ? 10 ट्राइंगल हमको मिल गया इस साइड से। तो इस साइड से 10 होगा तो इस साइड से भी 10 होगा, यानी कि 20 ट्राइंगल्स हमको पता चल गया। अब देखिए और भी ट्राइंगल्स है। एक ट्राइंगल्स ये होगा, यहाँ से ऐसा है। एक ट्राइंगल्स ऐसा भी होगा इधर का, तो कितना हुआ? और 2 इजाफा होगा हमको। एक ट्राइंगल देखिए, यहाँ से देखिए इधर, एक ट्राइंगल यहाँ से देखिए इधर, मतलब 2 और इजाफा हुआ। तो कितना हुआ? 22 और 4 24, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, 24। और इससे एक भी ज्यादा आप ट्राइंगल्स नहीं निकलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा फॉर्मूला में कीजिए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है,
इस सवाल को देखिए, कंप्लीट द एनालॉजी। 7:54, 13:174 है, तो 16 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चार में से कौन सा वाला होगा वही हमको निकालना है। तो यहाँ कौन सा लॉजिक है? 7 से 54 जिस लॉजिक से आया उसी लॉजिक से आपका 13:174 हुआ है। तो उसी लॉजिक से हमको 16 का भी क्या होगा, 16 वही हमको पता लगाना है। तो अगर हम 7 का स्क्वायर कर दे तो ये बहुत बड़ा है, तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7 49। उसके साथ अगर हम +5 कर दें तो कितना हो गया, 54। वैसे यहाँ पर 13 का भी हम स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 × 13 169। उसके साथ अगर हम यहाँ पर +5 किया था ये, तो यहाँ पर भी हम +5 कर देंगे। ये देखिए, तो 471, मतलब यही लॉजिक है, स्क्वायर कर दिया और बाद में +5 कर दिया। तो यहाँ पर भी हम 16 का स्क्वायर कर देंगे। तो 16 × 16 कितना होता है, 256। उसके बाद यहाँ पर भी हम +5 कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर +5, तो 162 यानी कि 261। यहाँ ऑप्शन में सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, 261। चौथे सवाल को देखिए, विंटर का कोड ये है और फ्रेंड का कोड ये है, तो हमको मोबाइल का कोड निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर मैं इसको इतना लंबा विंटर और ये लिख के इसका ये इतना नहीं करूंगा, शॉर्टकट में इसको ट्रिक्स दूंगा आपको, उसी फॉलो करना है। अब W से Y मतलब क्या है, WXY मतलब एक छोड़ दिया है। अब यहाँ पर F के बाद G, एक बीच का छोड़ दिया, H आ गया, मतलब +2 होता है ऐसा। मतलब W का वैल्यू कितना होता है, 23, ये 25, मतलब +2। F में भी 6 और H 8, तो +2 होगा। तो M के बाद क्या होगा, N छोड़ देंगे हम, बीच का छोड़ देंगे तो O आ जाएगा, यानी कि ये 13 है, O 15 है, 2 ज्यादा है, O यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा वही अब हम देखेंगे। पहले वाला से हमको पता चल गया। अब I है या G है, G के मतलब G ये रिवर्स में है, 8 छोड़ दिया बीच का, I आ गया। तो P बीच का Q छोड़ दिया, R आ गया, रिवर्स में है। तो यहाँ O है, तो बीच O के आगे क्या आएगा, N के आगे क्या आ जाएगा, M, यानी कि ON यहाँ पर है, यहाँ पर ON है, मतलब आपका B वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो हम पूरा दिखा सकते हैं क्या क्या होगा, ठीक है, लेकिन आंसर यही है। एग्जाम में ऐसे करके आप आंसर निकाल दे सकते हैं, ये नहीं होगा, ये भी हमको कंफर्म है। फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या है, G है, P है, N है, NOP बीच का एक छोड़ दिया, P, I, J छोड़ दिया, K, तो वैसे ही B के बाद C को छोड़ दिया, D हो जाएगा, OND, छोड़िए, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। इसको करके हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हम दूसरा सवाल देखते हैं। आप इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना है। तो हम पहले नंबर का डिफरेंस देखते हैं, इसके साथ इसका, इसके साथ इसके, इसके साथ इसका, तो 17 + 4 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 9, 21 + 9 30। अब यहाँ कितना होगा पता नहीं, यहाँ पर भी कितना प्लस होगा पता नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस क्या है। यहाँ पर दिया है तो हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर नहीं है तो इसके साथ इसका और इसके साथ इसका डिफरेंस हमको पता नहीं चल। अब इसके देखते हैं, 25 से 4 माइनस करने पर कितना होगा, 21, 1 का 1 यानी कि 121। अब इसका देखते हैं, 14 से 5 माइनस करने पर 9, यहाँ पर 8 - 2 6, 3 - 2 1, 169।
मतलब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये किसका है, 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये नहीं पता, ये नहीं पता है, लेकिन ये किसका है, 11 का स्क्वायर है, और ये आपका 13 का स्क्वायर है। अब हम यहाँ क्या क्या लिखेंगे, 2, 3, 4, 5 लिखने से डायरेक्ट 11 नहीं आएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, किस चीज का स्क्वायर लिखेंगे, कौन सा नंबर होगा यहाँ पर, 2, 3 है, इधर 11, 13 से आपको क्या पता चला, इससे पता नहीं चलेगा, लेकिन इधर से क्या पता चल रहा है, ये प्राइम नंबर का है, तो 2, 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा, तो 7 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का मतलब 25 और 7 स्क्वायर का मतलब 49। अब 30 प्लस 25 होगा तो कितना होगा आपका 55। अब देखते हैं 55 प्लस 49 104। ठीक है, मतलब क्या हुआ 55, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो गया। यहाँ पर ये सब यहाँ पर डिफरेंस, कौन सा नंबर का डिफरेंस लिया था, वो तो आपका प्राइम नंबर है, सभी नीचे प्राइम नंबर का स्क्वायर लिया गया था। ठीक है, इस सवाल को देखिए, फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर 4 में से एक ऑड है, वो इसको हमको पहचानना होगा, और ये डायरेक्ट मत बोलिए यहाँ पर 8, 12, 6 ये क्या है, इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है तो ये ऑड होगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक है। तो पहले इनका प्लेस वैल्यू देखते हैं, एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एन और जे, एन का वैल्यू 14 और जे का वैल्यू 10, तो इनको हम जोड़े तो कितना होगा, 10 प्लस 14 24, यहाँ पर कितना है 8 है, मतलब अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो हमारा 8 आ जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं एस और क्यू का, एस का वैल्यू कितना होता है 19 और क्यू का 17। अगर हम इन दोनों को भी ऐड करें तो कितना होगा, 19 प्लस 17 36। तो यहाँ पर क्या किया, 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 12 आ गया, 12, ये 8 आ गया, यहाँ पर भी 12 आ गया। अब तीसरा वाला देखते हैं, जी ओ, जी का कितना होता है G7, ओ का कितना होता है 15, इसको भी हम ऐड करेंगे तो 15 प्लस 7 22। अब हम 3 से डिवाइड करने पर 7.33 ऐसा ही आएगा, मतलब एक्यूरेट आंसर नहीं आया, पॉइंट में आ गया, मतलब ये होना चाहिए। फिर भी हम लास्ट वाला भी देखते हैं एक बार, सी और एक्स, सी का कितना होता है 3 और एक्स 24, 24 प्लस 3 27, अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 9, ये भी ठीक आ गया, 9 आ गया, मतलब ये 6 दिया है तो ये गलत है, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन ओड हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। राधे राधे।